केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं कल रात और ये विपक्ष के लिए एक तरफ से बड़ा झटका देखा जा रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये सब साजिश है। कोई साजिश नहीं है। जो जैसा करेगा उसको एक ना एक दिन तो भांडा फूटना ही है, वो होना ही है। उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। जो जो जैसा करेगा उसको फल वैसे मिलेंगे, वो मिलना ही है। आप कहेंगे कुछ? केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं। विपक्ष क्या कहेगा? सुप्रीम कोर्ट ने उसकी ईडी की फाइल देखी, हाँ, हाई कोर्ट में में तथ्य पाया, हाई कोर्ट ने देखा, हाँ। उसमें तथ्य पाया कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उसके बाद ही उसकी गिरफ्तारी हुई। चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं है। केजरीवाल की गिरफ्तारी विपक्षियों के ताबूत पर आखिरी कील थी। कल जो परिणाम आएगा उससे भाजपा को पूरे देश में लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री तो वैधानिक पद है, केजरीवाल को भी आज नहीं कल इस्तीफा देना है और वहाँ भी नया मुख्यमंत्री नजर आएगा। किसी के कहने से कुछ थोड़ी होता है, कानून अपना काम करता है। यानी कि भ्रष्टाचार है तो सबके लिए, क्योंकि बोल करके तो ये आए थे हम तो आम आदमी हैं, लेकिन अब थोड़ा कोई नहीं बचेगा। आम आदमी बोल के वो खास से भी ऊपर थे। उनका जो था सुपड़ा साफ है इस बार। यहाँ पर तो पक्का ही जीतना है। मोदी सरकार को जीतना ही है, 400 पार होना ही है, भारतीय पार्टी को जीतना ही है। यहाँ से प्रचंड बहुमतों से जीतेंगे वो। आपके पास भी आप कुछ कह रहे थे केजरीवाल पर भी। मैंने कहा कि उनको इतने सम्मान दिए गए मगर वो आए ही नहीं, किसी भी इसमें नहीं पहुँचे। तो इस नौवां समन था कल तो। हाँ, 9वां सम्मान था, गए नहीं। तो इसीलिए कोर्ट तो अपना काम करेगी ही ना। उनको उनके विरुद्ध में उनके पास सबूत थे, इसीलिए तो उन्होंने गिरफ्तार करे उनको। ये करे, देश का बच्चा बच्चा तो श्री राम है। राम ही आएगा, राम ही का शासन रहेगा, कोई केजरीवाल का नहीं रहेगा। उनका तो सुपड़ा साफ हो गया, झाड़ू लग गई उनकी। झाड़ू लग गई, हाँ, लग गई। हाँ। नमस्कार, द न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। लोकसभा चुनाव जो है उसका बिगुल बज चुका है और इसी बीच आपको बता दें 543 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन कुछ ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां पर काफी जो है वो रोचक आंकड़े देखने को मिलते हैं। इसी बीच जिस लोकसभा क्षेत्र में इस समय मैं मौजूद हूं, बालाघाट, ये भी इस समय चर्चाओं के बिंदु पर है। क्यों? कई सारे कारण हैं, आइए आपको एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले यहां पर अगर लिंगानुपात देखा जाए तो महिला मतदाता जो है वो पुरुष मतदाता की तुलना में ज्यादा है, यानी कि 1000 पुरुष की तुलना में 1014 महिला मतदाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर कुल वोटर की बात की जाए इस बालाघाट लोकसभा क्षेत्र में तो 9,29,000 पुरुष मतदाता और 9,41,000 महिला मतदाता है। और इस बीच जो है बीजेपी ने पहली बार यहां से एक महिला प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है, भारती पारदी। और जिनको मैदान में उतारा है, रोचक कहानी यह है कि इस समय जिस स्थान पर मैं मौजूद हूं, वार्ड नंबर 22, बालाघाट का वार्ड नंबर 22, यहां से वो पार्षद हैं, तो सीधे पार्षद से दिया गया संसद का टिकट। और इसीलिए वार्ड नंबर 22 में मैं मौजूद हूं। मेरे साथ तमाम जो लोग आप देख रहे हैं सब वार्ड नंबर 22 के रहने वाले निवासी हैं। अब इनसे चर्चा करूंगा कि आपने थोड़े समय पहले जो है एक ऐसी प्रत्याशी जो एक वार्ड के चुनाव के लिए, यानी कि एक म्युनिसिपैलिटी के चुनाव के लिए खड़ी थी, उनको आपने चुन करके म्युनिसिपैलिटी, शहर की म्युनिसिपैलिटी में भेजा। लेकिन अब कुछ समय बाद ही जो है बीजेपी ने उनको टिकट दिया है संसद का, यानी कि टिकट दिया है दिल्ली का। तो अब लोगों का क्या कहना है, उनका पार्षद के रहते काम कैसा रहा और अब यहां से सीधे जो उनको टिकट दिया गया उसका क्या प्रभाव है, आइए यहां के जो निवासी हैं उनसे बात करेंगे। केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं कल रात और ये विपक्ष के लिए एक तरफ से बड़ा झटका देखा जा रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये सब साजिश है। कोई साजिश नहीं है। जो जैसा करेगा उसको एक ना एक दिन तो भांडा फूटना ही है, वो होना ही है। उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। जो जो जैसा करेगा उसको फल वैसे मिलेंगे, वो मिलना ही है। आप कहेंगे कुछ? केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं। कमलेश सिंह, थोड़ा हाँ यहाँ आ जाइए, धूप से अंदर आ जाइए। यहीं के रहने वाले? हाँ, वार्ड नंबर 22 का निवासी हूँ। 50 सालों से यहाँ से संबंध है मेरा। अच्छा जी। तो जहाँ देखिए महिला मतदाता भी इम्पोर्टेंट है तो पुरुष मतदाता भी इम्पोर्टेंट है, तो बिना उनके वोट के तो जीत नहीं सकते। तो आप बताइए, पहली बार महिला को टिकट दिया गया और इसी वार्ड से पार्षद है। बालाघाट लोकसभा चुनाव सिर्फ औपचारिकता है। बड़े विपरीत परिस्थितियों में, चूंकि छोटा चुनाव बहुत टफ होता है। हाँ, कहा जाता है सबसे मुश्किल चुनाव पार्षद का, सबसे मुश्किल। नगर पालिका चुनाव भारती पारधी ने अपने दम पे जीता। कई समीकरण थे उस समय, उसके बावजूद अब लोकसभा में मोदी लहर होगी, मोदी की ताकत होगी, मोदी का साथ होगा। तो अब तो कोई संदेह नहीं है, सिर्फ वैधानिक औपचारिकताएं हैं चुनाव की और यहाँ का परिणाम एक तरफा है। नगर पालिका में भी भारती पारदी सबसे पहले विजयी घोषित हुई। लाख
विरोध करने के बावजूद तो अब तो एक तरफा माहौल है, कोई नहीं है अभी तक, विपक्ष का कैंडिडेट भी नहीं आया है बालाघाट से। आप लेकिन जैसे कह रहे हैं कि मोदी लहर, लेकिन विपक्ष तो रोज प्रहार कर रहा है। कल भी उन्होंने कहा कि ये असुर शक्ति हैं, राहुल गांधी ने कहा, दिग्विजय सिंह यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने भी कहा कि ये असुर शक्तियां, हम इनके खिलाफ जो है वो डट करके सामना कर रहे हैं। विपक्ष का तो काम ही है, विपक्ष यहाँ समाप्त हो चुका है, इसलिए उसकी बात का कोई वजन बचा नहीं है। यहाँ सिर्फ भाजपा भाजपा और भाजपा। देखिए, अभी विधानसभा चुनाव हुए थे, मैं भी उस समय आया था 2.5 महीने तक। कांग्रेस बीजेपी के अलावा अगर किसी ने बढ़ चढ़कर चुनाव लड़ा था तो वो थी आम आदमी पार्टी। 70 सीटों पर कैंडिडेट खड़ा किया, हालांकि वोट 0.46% मिला था। लेकिन अभी वो कह रहे हैं, जैसे कल केजरीवाल गिरफ्तार हो गए दिल्ली के मुख्यमंत्री और शराब घोटाले में, उसको लेकर के अब राहुल गांधी उनके घर जा रहे हैं, पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा नजर आ रहा है और कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या हो गई देश में। विपक्ष क्या कहेगा, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी ईडी की फाइल देखी, हाई कोर्ट में तथ्य पाया, हाई कोर्ट ने देखा, उसमें तथ्य पाया कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उसके बाद ही उसकी गिरफ्तारी हुई। चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं है। हाँ बिल्कुल, एक बार दर्शकों को भी मैं ये बात क्लियर कर दूं कि फैक्ट आपको एक बता दूं, जो दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई तो उस समय ये कहा गया कि आप केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों करना चाहते हैं, आप सबूत दिखाइए। तो ईडी के अधिकारियों ने कहा कि हम सबूत दिखाएंगे, सबके सामने नहीं, चैम्बर में जजेस को दिखाएंगे। और उसके बाद चैम्बर में गए, जजेस को सबूत दिखाएंगे और उसके बाद चौंकाने वाला यहाँ पर जो है नतीजा सामने आया। हाई कोर्ट ने, जिसके लिए केजरीवाल गए थे कि मेरी गिरफ्तारी ना हो, उस पर रोक लगा दी कि नहीं, आपको गिरफ्तार करना करिए, हम नहीं रोक सकते। तो यानी कुछ ना कुछ उनको दिखा होगा उसमें। केजरीवाल की गिरफ्तारी विपक्षियों के ताबूत पर आखिरी कील थी। कल जो परिणाम आएगा उससे भाजपा को पूरे देश में लाभ मिलेगा, क्योंकि इतना भ्रष्टाचार हुआ है। धीरे धीरे भाजपा सरकार में उन सब भ्रष्टाचारियों को पकड़ा जा रहा है और उनको शिक्षकों के पीछे, सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। इससे पॉजिटिव मैसेज पूरे देश में जा रहा है कि अब तो कम से कम सुधार हो रहा है देश में, ईमानदारी से काम हो रहा है, जो पैसा लग रहा है वो दिख रहा है। विकास का कार्य जितनी तेज़ी से चल रहा है, मैंने अपने 60 साल की उम्र में इसका 10% भी कहीं नहीं देखा था। तो जैसे आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा रही है, लेकिन कांग्रेस इस पर कह रही है कि ये क्या हो रहा है देश में, मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया जा रहा है। पहले झारखंड के मुख्यमंत्री को डाल दिया, हालांकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ये गड़बड़ हो रही है, मुख्यमंत्री को कैसे डाल सकते हैं? मुख्यमंत्री तो वैधानिक पद है, केजरीवाल को भी आज नहीं कल इस्तीफा देना है और वहाँ भी नया मुख्यमंत्री नजर आएगा। किसी के कहने से कुछ थोड़ी होता है, कानून अपना काम करता है। यानी कि भ्रष्टाचार है तो सबके लिए, क्योंकि बोल करके तो ये आए थे हम तो आम आदमी हैं, लेकिन अब थोड़ा कोई नहीं बचेगा। आम आदमी बोल के वो खास से भी ऊपर थे, उनका जो था सुपड़ा साफ है। इस बार हो सकता है अब नाम लेवाल भी कोई नहीं बचेगा अगले चुनाव के बाद, लोकसभा के बाद। जी, आपके पास भी आप कुछ कह रहे थे केजरीवाल पर भी। मैंने कहा कि उनको इतने सम्मान दिए गए मगर वो आए ही नहीं, किसी भी इसमें नहीं पहुंचे। तो इस 9वां समन था कल। हाँ 9वां सम्मन था, गए नहीं, तो इसीलिए कोर्ट तो अपना काम करेगी ही ना। उनको उनके विरुद्ध में उनके पास सबूत थे, इसीलिए तो उन्होंने गिरफ्तार करे, उनको ये करे। लेकिन फिर भी जो है उनके बाकी जो पार्टी वाले हैं, विपक्ष वाले, वो पूरा साथ दे रहे हैं बढ़ चढ़कर। मैं भी केजरीवाल, मैं भी देश का, उन्होंने ये कह दिया देश का बच्चा बच्चा केजरीवाल है, हर घर में केजरीवाल है, किस किस को रोको? नहीं, देश का बच्चा बच्चा तो श्री राम है। राम ही आएगा, राम ही का शासन रहेगा, कोई केजरीवाल का नहीं रहेगा। उनका तो सुपड़ा साफ हो गया, झाड़ू लग गई उनकी। झाड़ू लग गई, हाँ लग गई। हाँ जी, क्या नाम हुआ आपका? मैं गायत्री पारधी। गायत्री जी, म्युनिसिपैलिटी के चुनाव हुए, वार्ड नंबर 22 से आपने चुन करके भेजा भारती पारदी को। अब उनको दे दिया गया टिकट संसद का, आप भी वार्ड नंबर 22 के निवासी हैं। तो पहले इस पर, जब सबसे पहले ये बताइए आपका रिएक्शन क्या था कि हमने एक पार्षद चुना, उनको अब सीधे बीजेपी ने संसद का टिकट दिया? नहीं, ये बहुत पुरानी कार्यकर्ता हैं बीजेपी की और बहुत कर्मठ कार्यकर्ता हैं। और अभी थोड़े दिन पहले चुनाव हुआ, उसमें भी सब लोगों ने सहयोग दिया और बहुत अच्छे से जीती हैं चुनाव। और ऐसे भी इनको जब भी किसी भी प्रकार की किसी को समस्या रहे तो उसमें तुरंत वो आगे आकर के और हाथ बटाती हैं। यानी कि काफी एक्टिव रहती हैं। बहुत एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और सभी प्रकार की समस्याओं का वो ये करती हैं। यानी ऐसा नहीं कि बड़े लोगों से करे या छोटे लोगों, सभी प्रकार के लोग उनके पास में आएंगे और सबकी मदद करती हैं। बहुत ये है और आगामी चुनाव वो जीतेंगी भी, ये पूरी उम्मीद है हमको। क्योंकि एक ये वार्ड है और अब उनको 8 विधानसभाएं आती हैं इस लोकसभा क्षेत्र में, 18.5 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। हाँ, तो महिला कार्यकर्ता, महिला मोर्चा की कुछ सदस्य वगैरह भी रही हैं
और बीजेपी में बहुत पहले से जुड़ी हुई है। ऐसा नहीं कि अभी वो चुनाव लड़ी और तुरंत अभी ये करी, बहुत पुरानी कार्यकर्ता है वो। तो लोग विश्वास जताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल पूरा पूरा विश्वास है हमको कि वो जीतेंगी। अच्छा, और उसके अलावा जैसे देखा जाए तो आप भी महिला हैं, वो भी एक महिला है, तो क्या लग रहा है जब अभी जैसे नारी शक्ति की बात की जा रही है, तो जाएंगे अगर संसद में जीत करके अगर जाते हैं, जीतते हैं, तो क्या वहां पर नारियों की आवाज और बुलंद करेंगी भारतीय? बहुत बहुत ऊपर करेंगी आवाजें, पूरी उम्मीद है हमको उनसे। पूरी उम्मीद। हाँ पूरी उम्मीद है। लेकिन कांग्रेस चाहेगी कि पिछले 25-26 साल से बीजेपी का यहाँ वर्चस्व है तो उसको तोड़े एक बार। कांग्रेस तो चाहेगी, पूरा जोर लगाएगी कांग्रेस। नहीं नहीं, पिछले बार भी पिछले चुनाव में बोलते थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और बीजेपी पिछले बार भी आई है और इस बार भी आएगी। इस बार हाँ, बहुत रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगी। और देश भर में क्या लगता देश भर में भी मोदी की है। है? मोदी जी। हाँ, मोदी जी के लहर है। आप बताइए, आपका क्या नाम? जी मैं प्रभा पिछोड़े वार्ड नंबर 22 वार्ड नंबर 22 जी हाँ। अच्छा, तो आप बताइए, पहले ये बताइए कि पार्षद रहते हुए काम करवाए इन्होंने लोग? जी हाँ, बहुत अच्छा काम करवाया है, सबकी हेल्प करती है, सामाजिक कार्यों में भी वो सबसे आगे रही है जी। अच्छा, और अब संसद का टिकट दिया गया है, तो बड़ी चुनौती है। जी हाँ, वो तो बड़ी चुनौती है, रिजर्व भी करती है वो, हर कार्य में मतलब आगे ही रहती है, तो वो जीत जाएंगी ऐसा लग रहा है हमको। मोदी लहर भी है, बीजेपी कार्यकर्ता अच्छी भी है, तो वो सब चीजों में आगे है। लहर है मोदी जी की। जी बिल्कुल, मोदी लहर है। गांधी तो कह रहे थे असुर शक्तियां हैं ये सब बीजेपी और वो ये मोदी सरकार। नहीं, हम तो बीजेपी के साथ है, बीजेपी मतलब लहर है, हमारे मोदी जी आगे आएंगे, हम लोग भी उनके साथ ही है। आएंगे मोदी जी, आएंगे क्या? जी जी हाँ विपक्ष तो कह रहे नहीं आने वाले, अब तो 200 सीट पर रह जाएंगे। आएंगे ना। मोदी जिंदाबाद है। मोदी है तो सब कुछ है। क्यों आपको पसंद है मोदी? मोदी पसंद नहीं है, उनका कार्यकाल पसंद है। वो कर्मठ नेता है, जुझारू नेता है, पब्लिक के लिए सोच रहे हैं, सब चीज अच्छा कर रहे हैं, वही है उनका। जो मत जा रहा है वही है, उनका कार्यकाल के लिए मत जा रहा है उनकी। क्या कह रहे हैं, आप महिलाओं के लिए काम किया है? हाँ, बहुत काम किए हैं मोदी जी ने। जैसे क्या कुछ काम पसंद आया आपको? अरे वो लाडली बहना कुल क्या क्या कुल दिए ना सब। सभी मतलब हर कार्यक्रम में, मतलब हर कार्य में आगे है वो। बीजेपी भारती पारदी भी आगे आएंगी, बीजेपी से आएंगी और इस बार जीतेंगी? जीतेंगी, बिल्कुल जीतेंगी। हमारा उम्मीद है कि वो जीतेंगी बिल्कुल। आप भी वार्ड नंबर 22 से? वार्ड नंबर 22। तो वार्ड नंबर 22 के लिए तो अब पूरे 8 विधानसभा क्षेत्र इसमें आते हैं इस लोकसभा में, और यहाँ से चुना। हाँ। हमको बहुत खुशी है कि हमारे वार्ड नंबर 22 की मेंबर सदस्य मतलब भारती पारदी, उनको बीजेपी का मतलब विधायक नहीं, सांसद का टिकट मिला है। जी जी बिल्कुल, सब बहुत खुश है। हमें लगता भी कि वो जरूर जीतेंगी, जीतेंगी बिल्कुल। दिल्ली पहुंचेंगे? दिल्ली बिल्कुल पहुंच जाएंगी, संसद में उन्हीं का ही नाम रहेगा, भारती पारदी। वार्ड नंबर 22 का नाम? वार्ड नंबर 22 भारती पारदी जिंदाबाद। भारती पारदी जिंदाबाद। उनका कार्यकाल बहुत अच्छा है, वो जरूर जीतेंगे। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि ये तो कुछ नहीं है बीजेपी, ये सब असुरों की शक्ति है, ये सब कल का है। होता है, वो तो ऐसे ही चिल्लाते रहते हैं, उनके कहने से कुछ नहीं, इतने सालों से चिल्लाते आ रहे हैं। क्या हुआ उनका? कुछ भी नहीं हुआ है। आपका क्या नाम हुआ? मैं किरण गौतम यही वार्ड नंबर 22 वार्ड नंबर 22 से हूँ मैं। भारती पारदी भारी मतों से जीतेगी, पार्षद थी वो, अभी उनको लोकसभा का टिकट मिला है, वो भारी मतों से जीतेगी। भारी मतों से जीतेंगे जी। अच्छा, लेकिन कांग्रेस कह रही है इतना आसानी से नहीं जीतने, पूरा जोर शोर पूरा दमखम लगाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो भारी मतों से जीतेगी। भारी मतों से जीतने जी, वाली है। जी, तो देश भर में किसकी सरकार आ रही है? भाजपा सरकार है। भाजपा सरकार हाँ, है। फिर से भाजपा सरकार 400 पार होने। 400 पार? यस। हाँ, संजय राउत बोल रहे हैं 200 नहीं आने देंगे। नहीं नहीं, 400 पार होगा, होके रहेगा। ओके रहेगा। आपका जी। क्या नाम हुआ? मैं नीलिमा श्रीवास्तव वार्ड नंबर 22 के निवासी हूँ और भारती दीदी हमारे वार्ड की पार्षद हैं और पार्षद के कार्यकाल में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। काफ़ी मतलब आई लोगों के बीच? जी, लोगों के बीच आई, सबके दुख सुख में शामिल हुई वो। उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है, वो एक निष्ठावान और पार्टी के प्रति समर्पित रही हैं हमेशा, और इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं कि हमारी दीदी आदरणीय भारती पारदी दीदी को उसका विधानसभा का टिकट दिया गया। हाँ सॉरी, लोकसभा का, सॉरी। बाकी देश भर का क्या लग रहा है, मोदी आएंगे इस बार? बिल्कुल मोदी जरूर आएंगे और उनका ये संकल्प भी जरूर पूरा होगा। अब की बार 400 पार, फिर मोदी। जय भाजपा। मैं शोभा टेमरे हूँ, वार्ड क्रम आ रहे हैं, मोदी जी आएंगे और आना ही है उनको, मोदी जी को। कांग्रेस भी है सामने, पूरा जोर लगा? नहीं नहीं, मोदी जी आएंगे। आएंगे? हाँ, मोदी जी, हमारा संकल्प है उनके साथ। यहाँ पे यहीं पे भी भारती जी? भारती पारदी जी जीतेगी और उनका ही ये है। आपका क्या नाम हुआ?
मेरा नाम अर्चना अमूल्य है, मैं वार्ड नंबर 22 की निवासी हूँ। वही हमने कहा कि वार्ड नंबर 22 में चल करके लोगों से जरा बात की जाए कि उनका क्या कहना है। नहीं, यहाँ से तो भारती पारदी जीतेगी और हमको सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि यहाँ से नारी शक्ति को टिकट मिली है और यहाँ की नारी शक्ति उनको जिता के ही रहेंगी। और उन्होंने बहुत अच्छे काम करे हैं, बहुत अच्छा व्यवहार है, सबके साथ मिलना जुलना, सबके सुख दुख में साथी हैं वो, तो इसीलिए इस बार उनको जीतना है और प्रचंड बहुमतों से जीतेंगे वो। तो जो नारी शक्ति की बात की जाती है, आपको लगता है अगर जीतते हैं तो जाकर के संसद में आवाज बनेंगी, खासतौर पर यहाँ की बिल्कुल बनेंगी, वो जरूर से बनेगी और नारियों के लिए वो बहुत काम भी करेंगी और उनके जो तकलीफें उनके लिए आवाज़ भी उठाएंगी और वहाँ से सब मतलब सुख सुविधाएं नारियों के लेके आएंगी वो यहाँ पर। ये उन चुनिंदा सीटों में से एक है जहाँ पर महिला मतदाता ज़्यादा हैं। 1014 महिला मतदाता, 2000 पुरुष मतदाता है। हाँ, सही बात है। तो यहाँ पर तो पक्का ही जीतना है, मोदी सरकार को जीतना ही है, 400 पार होना ही है, भारती पारदी को जीतना ही है। यहाँ से प्रचंड बहुमतों से जीतेंगे वो यहाँ से। विपक्ष तो कह रहा है लोकतंत्र खतरे में है, कल रात केजरीवाल भी गिरफ्तार हो चुके हैं। विपक्ष तो है ही कहाँ, वो तो नाम के लिए है विपक्ष, कोई मतलब नहीं विपक्ष का यहाँ पर, कोई भी मतलब नहीं है। केवल आप क्या कहेंगे, आप बताइए, आप आगे आइए, क्या नाम हुआ? मेरा नाम हेमलाल पारदी है, वार्ड नंबर 22 और ये मकान मेरा ही है। अच्छा, आप ही के मकान के बारे में हम शूट कर रहे हैं। जी 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 जी। तो आप बताइए। आप भारती पारदी निश्चित है जीतेगी, क्योंकि भारती पारदी पहले से बीजेपी की कार्यकर्ता रही है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रही है। हमारे मोहल्ले में जब सदस्य नहीं थी यानी वार्ड मेंबर नहीं थी, पार्षद नहीं थी, उसके पहले से ही काम कर रही है। सबके सुख दुख में जाती है, रात में बुलाओ तो रात में चले जाती है। तो निश्चित है कि भारती पारदी अच्छे बहुमत से जीतेगी। अच्छे बहुमत से बिल्कुल। और मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं। मध्य प्रदेश में 29 में 29 जीतेगी। छिंदवाड़ा भी ले लिया? बिल्कुल बिल्कुल, छिंदवाड़ा भी जीतेगी। बिल्कुल, छिंदवाड़ा भी जीतेगी। अच्छा जी, आपका क्या नाम हुआ? अच्छा जी, आपका क्या नाम हुआ? मैं देवी प्रसाद पारदी, वार्ड नंबर 22 का जी। तो आप बताइए, वार्ड नंबर 22, कुछ समय पहले आपने एक पार्षद को चुना, अब उन पार्षद को सीधे संसद का टिकट दे दिया गया। 8 विधानसभा हैं, इतने लोग हैं, तो इसको कैसे देखते हैं? इसको सर क्या है, इनका जो कार्य करने का जो वर्तमान स्थिति में जो अभी कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और वार्ड क्या पूरे ज़िले में इन लोग अभी वर्तमान स्थिति में और पहले से ही मतलब स्टिक है, तो इनका कार्य बहुत अच्छा है। लग रहा है जीतेंगे जीतेंगे। देश भर में मोदी का क्या है? मोदी की तो लहर ही चल रही सर, चल रही है। मोदी की लहर चल रही है। आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल जीतेंगे, मोदी जी आएंगे, 400 पार होगी ये भारत सरकार और फिर से पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। और हम सब लोग पूरे बालाघाट जिले वाले, हमारी भारती दीदी जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, उन्हें प्रचंड बहुमतों से जिताकर उन्हें लोकसभा में भेजेंगे और निश्चित ही बालाघाट का विकास भी होगा, देश का विकास और तो हो ही रहा है। आज जनता को दिख रहा है उनका काम मोदी जी का, इसलिए सनातन धर्म की ओर हम बढ़ रहे हैं। हिंदू राष्ट्र बनेगा, इसी विश्वास के साथ एक बार फिर से मोदी सरकार। तो ये आपने सुनी वार्ड नंबर 22 जो बालाघाट का है, यहाँ की जनता की राय। क्योंकि यहाँ पर ये जानना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि देश भर में जो है चर्चाओं का विषय था ये वार्ड कि आखिरकार जो है इस वार्ड के लोगों का क्या कहना है, क्योंकि एक पार्षद जो चुनकर के आई थी उनको सीधे संसद का टिकट दिया गया है, भारती पारदी। और ये लोकसभा क्षेत्र की भी बात की जाए तो महिला वोटर जो है वो ज़्यादा है। अब आपने वार्ड नंबर 22 के लोगों की यहाँ पर चर्चा जो है पूरी सुनी है। अब आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल के मुद्दे पर भी इन्होंने अपनी राय रखी, जो एक बड़ा डिसीजन जो है वो कल देखने को मिला यहाँ पर जाँच एजेंसी की तरफ से कि गिरफ्तारी हुई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के। आपकी सर जो भी राय हो आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और लगातार जनता का चुनावी सर्वे 2024 लोकसभा चुनाव का जारी है।